देखो, दो बॉडी है पी और क्यू, इक्वल मास से, ऑफ इक्वल मास, दोनों का मास भी सेम है, और सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट, दो मासलेस स्प्रिंग से दोनों हैंग कर रहा है, और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है K1 K2। अब बोला इफ द टू बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली, अगर दोनों वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, कि मैक्सिमम वेलोसिटी इन लोगों का इक्वल हो रहा है दोनों का, मतलब वी पी का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है और क्यू का जो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों सेम है। ऐसा मान लो कि ये एक सीलिंग से, ये एक स्प्रिंग है, इस फोर्स का फोर्स कांस्टेंट K1, और यहाँ से एक मास हैंग कर रहा है M, और ये स्प्रिंग का नाम P रख, बॉडी P नाम दे दो उसका। दूसरा, एक सीलिंग से एक स्प्रिंग और अटैच है दूसरा, दूसरी जगह पर, इससे भी एक मास M अटैच कर रहा है, और लेकिन इसका बॉडी का नाम Q है और इसका फोर्स कांस्टेंट K2 है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट क्या है? K2। अब पूछा जा रहा है ना कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ मैक्स P का इक्वल्स टू वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्यू का बराबर है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा, तो A1 ओमेगा 1 लिख लो, इसको A2 ओमेगा 2 लिख लो। ये पी का है, ये पी का, और ये क्यू का है। अच्छा, अब A1/A2 का हमको तो रेशियो पूछा, तो इसे रखते हैं इसे, और यहाँ पर लिख लेते हैं ओमेगा 2/ओमेगा 1। अच्छा, ओमेगा जो वैल्यू होता है वो होता है √K/M। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा 2 को √K1 बाई, सॉरी K2/M। M2 मतलब M लिख लेंगे क्योंकि दोनों का मास तो सेम है, और ये हो जाएगा √K1/M, तो मास कैंसिल। तो A1/A2 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा √K2/K1। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी।